हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने कारक को समाप्त किया था। आज की क्लास में हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के एक और नए टॉपिक को, जिसका नाम है काल। तो इससे पहले यदि आपने हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो शुरू से नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें, ताकि आपको हिंदी व्याकरण पढ़ने में आसानी हो, मदद मिले और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित हो। तो आइए शुरू करते हैं। काल समझ लेते हैं काल क्या है। काल हिंदी व्याकरण का एक ऐसा शब्द जो निर्भर करता है क्रिया पे और समय पे। काल का अगर एक शब्द में हम कहें कि अर्थ क्या होता है, तो काल का अर्थ होता है समय। काल एक समय ही है, परंतु ये समय का भाग है। समय क्या है? तो समय एक स्वतंत्र शब्द है जो किसी पे निर्भर नहीं रहता है। समय किसी पर निर्भर नहीं है, पर काल है जो समय का एक छोटा भाग है। समय को बांटना ही काल कहलाता है। तो काल शब्द का अर्थ क्या होता है? समय। समय ही काल है, पर काल समय का एक भाग है। इसका जो परिभाषा है उसे आइए एक बार समझ लेते हैं, फिर उसे आप इसे उदाहरण के द्वारा भी हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। काल में काल संभव कब है? क्रिया के बिना काल संभव ही नहीं है। जितने भी क्रिया का मतलब काम। अभी यहाँ पे कहता है काल का परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, बार बार क्रिया आएगा, क्योंकि क्रिया के बिना काल का संभव है ही नहीं। अच्छा, समय को हम बांटते हैं क्यों? काम करने के लिए ही ना, और काम करना, काम होना ही क्या है? क्रिया है। हर समय को बांट करके उस समय में जो हम काम कर रहे होते हैं, या कोई भी काम करने में जो समय लग रहा है, वो समय ही क्या कहलाता है? काल। तो हमने समय को बांटा है किस लिए? क्रिया को करने के लिए। काम के आधार पे हमने समय को बांटा। कुछ काम ऐसा है जो हम अभी कर रहे हैं, कुछ काम है जो कर चुके हैं, कुछ काम करने वाले हैं। तो जो भी क्रिया हम जिस समय में कर रहे होते हैं, वो समय का भाग ही क्या कहलाता है? काल। तो वही बात है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं या कोई भी काम हो रहा है, और काम होना या करना क्या है? क्रिया है। तो कार्य करने या होने के समय का ज्ञान हो, समय का ज्ञान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं इसे कि जिस समय में हम जो काम कर रहे हैं, वो समय का अवधि ही पूरा क्या कहलाता है? काल। तो काल है समय का एक छोटा भाग। इसे एक और परिभाषा हम दे सकते हैं कि समय के खंड को काल कहते हैं। ये एक छोटा सा परिभाषा, समय के खंड को काल कहते हैं। यानी समय जो काल जो है वो समय शब्द से संबंधित है, समय का छोटा रूप है। समय जो है वो एक स्वतंत्र शब्द है जो किसी पर निर्भर नहीं होता है, परंतु काल जो है वो समय का बटा हुआ एक भाग है, जिसमें हम जो काम कर रहे होते हैं उस काम के समय को बताने का काम करता है। आप किस समय में कौन सा काम कर रहे हैं, ये समय का बताना ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। आइए इसे कुछ उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो उदाहरण है हमारा, सोहन पढ़ रहा है। अभी देखिए काल है ना, तो सारे वाक्य, जितने भी वाक्य आएंगे उसमें एक चीज़ एकदम डिफिनिट, एकदम निश्चित रूप से होगा, वो है क्रिया। क्रिया के बिना काल का होना संभव ही नहीं है, क्योंकि हम क्या करें, परिभाषा ही है इसका कि क्रिया जो भी काम आप कर रहे हैं, हो रहा है, जो भी काम या क्रिया हो रहा है या किया जा रहा है, वो काम या क्रिया जिस समय में किया जा रहा है वो समय ही क्या है? काल है। तो काम जिस समय में हम कर रहे थे, जो समय बताने वाला शब्द ही क्या होता है? काल। तो क्रिया के बिना काल संभव नहीं है ना। तो जितने भी वाक्य आएंगे वो सब में क्या रहेगा? क्रिया अवश्य रूप से रहेगा। क्रिया रहेगा तभी ना बता पाएंगे कि क्रिया किस समय में हो रहा है। जिस समय में जो क्रिया हो रही है वो समय ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। और अगर आपको इतना याद नहीं रहता है तो हम कह सकते हैं समय का खंड ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। समय को बांटते किस लिए हैं? काम के लिए। हर समय में बांट कर मनुष्य किसी न किसी काम को क्या कर रहा होता है? कर ही रहा होता है, और जिस समय में जो काम कर रहा होता है वो क्या होता है? काल। तो पहला जो उदाहरण है, कहता है सोहन पढ़ रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है। और ये जो रहा है लगा हुआ है ना, इससे पता चल रहा है क्या? अच्छा, पढ़ने का काम तो हो रहा है पर वर्तमान समय में, है ना। सोहन पढ़ रहा है। अगला जो उदाहरण है, ये पढ़ रहा है का मतलब हुआ कि पढ़ने का काम अभी क्या है? जारी है, पढ़ने का काम अभी हो रहा है। सोहन पढ़ रहा था। अभी देखिए काम फिर वही हो रहा है, पढ़ने का ही, लेकिन समय क्या हो चुका है? बदल चुका है ना। ये पढ़ रहा है मतलब पढ़ने का काम जारी था वर्तमान समय में, है ना। लेकिन पढ़ रहा था यानी ऐसा बोध हो रहा है कि अच्छा ये पढ़ने का काम कर रहा था, जो समय क्या हो चुका है? बीत चुका है। तीसरा जो उदाहरण है,
कहता है सोहन पढ़ेगा, सोहन पढ़ेगा, फिर वही काम हो रहा है पढ़ने का, पर ये समय का फिर फ़र्क देखिए, यहाँ पे समय वर्तमान का बोध करा रहा, अच्छा अभी के भी पढ़ रहा है, ये पढ़ रहा था जो समय बीत चुका है, यहाँ पे क्या करेगा, पढ़ेगा, यानी आने वाले समय में वो क्या करेगा, पढ़ेगा। तो देखिए क्रिया वही हो रही है, पर फ़र्क क्या चीज़ का है, समय का। एक जो है अभी वर्तमान समय का बोध करा रहा है, तो एक बीते हुए समय का बोध करा रहा है, तो एक वाक्य, तीसरा वाक्य जो है वो आने वाले समय का बोध करा रहा है ना। फिर चौथा जो उदाहरण है वो कहता है सोहन पढ़ चुका था, सोहन पढ़ चुका था, यानी फिर से वही काम वही हो रहा है, पढ़ने का ही, पर यहाँ पढ़ने का काम क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया है। तो इन चारों वाक्यों से क्या हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि क्रिया सब में सामान्य है, क्रिया सब में एक ही है, पर क्या चीज़ का अंतर हो रहा है, समय का, है ना। तो इसलिए तो इसका परिभाषा है कि कार्य करने या होने का समय बताए वही क्या कहलाता है, काल। कार्य जिस समय में हम कर रहे होते हैं वो समय ही क्या कहलाता है, काल। तो कार्य जिस समय में आप कर रहे होते हैं उस समय को ही हम क्या कहेंगे, काल कहते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं उदाहरण में, सब में काम एक ही है, पर अंतर क्या चीज़ का है, समय का। तो काम होने के समय को बताता है कौन, काल। तो आप देख सकते हैं इससे उदाहरण के द्वारा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसी काम के होने के आधार पर हमने काल को बांटा है मुख्य रूप से 3 भागों में। जो भी हम काम करते हैं उस काम के होने के आधार पे हमने मुख्य रूप से काल को बांटा है। तो अब पढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं इसको। काल के प्रकार, काल के प्रकार। काल तो आप समझ चुके हैं कि जिस समय में आप जो काम कर रहे हैं वो समय ही क्या कहलाता है, काल। अब काल के प्रकार, जो भी क्रिया हम करते हैं उस क्रिया में जो समय लगा है उस समय को हमने 3 भागों में बांटा है, जिसे कहते हैं क्या, काल के भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं। काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, कुल नहीं। कुल अभी बटेगा, आगे भी इनके प्रकारों के भी प्रकार होते हैं, वो आगे की क्लासेज में हम पढ़ेंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं। तो काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और तीसरा भविष्यत काल। काल के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। और काल सब जैसे ही आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा काम करने में जो समय बताता है वो कौन कहलाता है, काल। तो काल के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अभी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, इन तीनों के बारे में काफ़ी विस्तार से हम जानने वाले हैं, क्योंकि इनके भी प्रकार होते हैं, तो इसे समझते हुए चलेंगे। अब वर्तमान काल क्या है, तो वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है ना, जो समय जारी है वो वर्तमान काल, मतलब जो समय अभी वर्तमान समय में जो भी काम आप करेंगे वो सब के सब वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। बीते हुए समय में जो भी क्रियाएं हमारे द्वारा की गई हैं, जो भी क्रिया की गई और वो समय क्या हो चुका है, बीत चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, भूतकाल। और जो समय अभी न बीता है न चल रहा है, वो समय आने वाला है, तो वो समय कहलाएगा क्या, भविष्यत काल। तो इन सभी कालों के बारे में, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इनके बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे, इनको समझेंगे, इनके भी प्रकार होते हैं, तो उन सभी का अध्ययन हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लें। आज के लिए इतना ही माय फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और डिस्क्रिप्शन में जो सवाल दिए जाते हैं उसे आप बनाएं। नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे वर्तमान काल और वर्तमान काल के प्रकार। धन्यवाद।